अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम डिस्कस करेंगे रिजनरेटिव एंडोडोंटिक्स, एपेक्सिफिकेशन एंड एपेक्सोजेनेसिस। इन तीनों के बारे में हम आज आपको डिफरेंशिएट कराएंगे कि क्या रिजनरेटिव एंडोडोंटिक्स क्या होता है, एपेक्सिफिकेशन क्या होती है, एपेक्सोजेनेसिस क्या होती है। तो सबसे पहले रिजनरेटिव एंडोडोंटिक्स हम किस टूथ में करते हैं? वो टूथ जो नॉन वाइटल हो, नॉन वाइटल प्लस इमेच्योर एपेक्स और ओपन एपेक्स। अगर आपके पास ऐसा केस आया जिसका एपेक्स ओपन हो और वो नॉन वाइटल टूथ हो, तो उसमें हम रिजनरेटिव एंडोडोंटिक्स करेंगे। और एपेक्सिफिकेशन भी सेम, नॉन वाइटल टूथ प्लस ओपन एपेक्स केस। अगर ऐसा केस आया जिसमें नॉन वाइटल और ओपन एपेक्स हो, उसमें हम रिजनरेटिव एंडोडोंटिक्स कर सकते हैं और एपेक्सिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन एपेक्सोजेनेसिस हम खाली तब कर सकते हैं जब क्या होगा, जब हमारे पास वाइटल एंड ओपन एपेक्स होगा। ये तीन कंडीशन आपको याद रखनी है। जब भी हमारे पास वाइटल टूथ होगा प्लस ओपन एपेक्स होगा, तब हम एपेक्सोजेनेसिस जाएंगे। तो ये तीन टर्म्स है, रिजनरेटिव एंडोडोंटिक्स, एपेक्सिफिकेशन एंड एपेक्सोजेनेसिस, राइट। अब हम रिजनरेटिव एंडोडोंटिक्स में क्या करते हैं, हम एपिकल स्टेम सेल्स को जनरेट करते हैं। जो एपेक्स पे स्टेम सेल्स है, क्योंकि पल्प जो है वो नॉन वाइटल है। अब हम क्या करते हैं, हम 20 या 25 के फाइल जो है उसको हम डीप लेके जाते हैं, डीप एंटर करते हैं एपेक्स तक, और वहाँ से क्या ब्लीडिंग हो जाती है। तो ब्लीडिंग को हमें CJ तक लेके आना है, उस ब्लड को हमें CJ तक लेके आना है। और उससे क्या होगा, उससे जो पेरियापिकल एरिया पे स्टेम सेल्स होगी वो क्या कराएगी, वो इस टूथ को फिर रिजनरेट कराएगा और एपेक्स को क्लियर करके फिर आप आराम से RCT कर सकते हो इस टूथ में। दिस इज रिजनरेटिव एंडोडोंटिक्स, कैसे आप एक ओपन एपेक्स केस को पूरा कर सकते हो एंड कंप्लीट कर सकते, मेच्योर कर सकते हो। और एपेक्सिफिकेशन में हम क्या करते हैं, इसमें क्लीनिंग एंड शेपिंग हमने की, पूरा क्लीन किया। उसके बाद हम क्या करते हैं, MTA प्लग डालते हैं यहाँ पे। लेकिन वो MTA प्लग क्या करेगा, ओपन एपेक्स को वो क्लोज करेगा, लेकिन जो टूथ हो, जो रूट है टूथ का, वो पूरा नहीं हो जाएगा, वो शॉर्ट ही रहेगा, कंप्लीशन ऑफ रूट नहीं होगा, राइट, दैट इज इट। और एपेक्सोजेनेसिस में हम क्या करते हैं, जो भी इन्फ्लेमेड पल्प होगा, फॉर एग्जांपल 10 इयर्स ओल्ड चाइल्ड या 9 इयर्स ओल्ड चाइल्ड जिसको ट्रॉमा हुआ हो, तो उसमें क्या होगा, जो कोरोनल पल्प है वो इन्फ्लेमेड होगा। तो हम क्या करेंगे, हम पल्पोटॉमी करेंगे, ये वाला पल्प हम निकालेंगे। जो रिमेनिंग पल्प है वो वाइटल है, वो अपना काम करेगा, वो इस टूथ को कंप्लीट करेगा। और यहाँ पे हम रेस्टोर करेंगे इस टूथ को। बाकी जो काम करेगा वो हमारा वाइटल पल्प करेगा, वो रिजनरेट करेगा इस टूथ को। दिस इज ऑल अबाउट द रिजनरेटिव एंडोडोंटिक्स, एपेक्सिफिकेशन, एपेक्सोजेनेसिस। मेन इज रिजनरेटिव हम नॉन वाइटल ओपन केस में करेंगे, नॉन वाइटल ओपन केस में हम एक्सफिकेशन भी कर सकते हैं और एपेक्सोजेनेसिस भी करते हैं। अब इन दोनों में आपको बताऊंगा कि हम कब रिजनरेटिव एंडोडोंटिक्स करेंगे और कब एपेक्सिफिकेशन करेंगे, राइट। इसके लिए आपको एक क्लासिफिकेशन जाननी है, उसको हम बोलते हैं स्विक्स क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं, स्विक्स क्लासिफिकेशन। तो स्विक्स क्लासिफिकेशन क्या है, इसमें 5 टाइप्स है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 एंड टाइप 5। एंड रिमेंबर, जो टाइप 3 अप टू टाइप 3 तक अगर कोई भी क्लासिफिकेशन में आपका टूथ आ रहा है, तो आपको उसमें रिजनरेटिव एंडोडोंटिक्स करना ही करना है। और अब अगर 4th वाला केस आया आपके क्लिनिक में, तो इसमें आप रिजनरेटिव एंडोडोंटिक भी कर सकते हो और इसमें आप MTA एपेक्सिफिकेशन कर सकते हो। इस वाले केस में आप एपेक्सिफिकेशन कर सकते हो, राइट। 4th वाले केस में आप एपेक्सिफिकेशन कर सकते हो, 5th इज नॉर्मल, राइट। अब देखो, अगर आपके पास ओपन एपेक्स होगा और प्लस जो रूट लेंथ होगी वो हाफ ऑफ लेंथ ऑफ रूट से कम होगी, तो उस टाइम पे आप रिजनरेटिव एंडोडोंटिक्स करें, क्योंकि रूट का लेंथ आपको कम है, वो बराबर हो जाएगा। दूसरा, अगर ओपन एपेक्स है प्लस रूट लेंथ हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द नॉर्मल रूट होगा, उस वक्त भी आप रिजनरेटिव एंडोडोंटिक्स करो, क्योंकि रूट की लेंथ बहुत कम है, वो पूरा हो जाएगा रिजनरेटिव एंडोडोंटिक्स से। तीसरा, अगर ओपन एपेक्स होगा और रूट लेंथ 2/3 होगा, तो इसमें भी आप रिजनरेटिव एंडोडोंटिक्स कर सकते हो। इन 3 केसेस में आप MTA एपेक्सिफिकेशन नहीं कर सकते, क्योंकि MTA आपका रूट की लेंथ को इंक्रीज नहीं करेगा, वो रूट को वहीं तक रहेगा, खाली ओपन एपेक्स को क्लोज एपेक्स बनाएगा।
अब फोर्थ केस, ओपन एपेक्स, एपेक्स ओपन है प्लस रूट लेंथ जो है वो बराबर है नॉर्मल लेंथ। केस ऐसा है, जो लेंथ ऑफ द रूट है नॉर्मल लेंथ ऑफ द रूट, बट ओनली डिफरेंस इज दैट द एपेक्स इज ओपन। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एम्प्टी प्लग लगा सकते हो और इसको आप थर्मोप्लास्टिक जीपी से फिल कर सकते हो। दिस इज एमटीए एपेक्सिफिकेशन। तो एपेक्सिफिकेशन हम कब करेंगे, टाइप 4 सिविक्स क्लासिफिकेशन का टूथ अगर आपके पास आएगा तो आप उस वक्त एपेक्सिफिकेशन कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट द रिजेनरेटिव एंडोडोंटिक्स, एपेक्सिफिकेशन एंड एपेक्सोजेनेसिस। होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।